नमस्कार, मेरा नाम भगवती जोशी है। हम लोगों ने नेताजी की रिपोर्ट कार्ड का प्रयास किया था कि जनता की जो समस्या है, इसी कड़ी में हमने वार्ड चॉइस को चुना और उस वार्ड चॉइस में जनता से जाना तो उस जनता की क्या क्या समस्या आई, उस समस्या को लेकर हम आए हैं पार्षद साहब सुनील जी मुंदड़ा के पास। तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड में क्या काम करवाए हैं, क्या उन्होंने अपने वार्ड के कार्यों के लिए प्रयास किए हैं। हाँ भाई साहब का परिचय बताते हुए। जी, मैं वार्ड नंबर 24 का जनसेवक हूँ। वहाँ के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके इलेक्शन में नगर पालिका चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुना है और मैंने एक पार्षद के रूप में जितना संभव था सारा प्रयास किया है और आगे भी जीवन में जब भी जरूरत होगी नगर के लिए और आम व्यक्ति के लिए मैं राजनीति में हूँ और समाज सेवा के रूप में लोगों की सेवा करता रहूँगा। हाँ, अब जनता जो समस्या से परेशान है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेन जो आजाद चौक है, वहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत पानी भरा रहता है और रोड पूरी टूटी है, क्षतिग्रस्त है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, क्यों नहीं करवाया आजाद चौक का जो आप पूछ रहे हैं, ये देखिए आप जो अपना रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ से रोड बनी है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और बेहतरीन रोड बनी है, आगे तक गई है। जो अपना हाईवे टच होता है वहां तक रोड बनी, पर बीच में जो आजाद चौक जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये क्या है कि ये उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ, दो वार्ड में बटा हुआ हिस्सा है, वार्ड नंबर 24 और 25 के बीच में। और जब रोड बनी तब इसको सीसी बनाकर और इसको कंप्लीट, जो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होता है और लोग परेशान रहते हैं, तो महिलाएं बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी गिर होते हैं बहुत। कितनी बार महिलाएं इस पर गिर जाती है, इस गाड़ी से जो चलाने वाले मैंने उसके लिए वार्ड वासी बताएंगे कि मैंने वार्ड के लिए निश्चित रूप से लोगों से लगातार मेरी मुलाकातें होती रही है। मैं हर एक व्यक्ति से जो भी उनकी समस्या रही है उनके संपर्क में रहा हूँ और बेहतरीन प्रयास किए हैं, जो आपको वार्ड वासी खुद बताएंगे कि किस प्रकार से मेरा कार्यकाल रहा है और किस प्रकार से पार्षद ने हम लोगों को कोऑपरेट किया नहीं किया। बाकी की बात में ऐसा है कि हम लोग जो चयन में रहे हैं तो हम लोग विपक्ष पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और पार्षद रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी बीजेपी के हैं और हम लोग विपक्ष के हैं। हमारा प्रयास हमेशा बोर्ड में साथ लेकर और साथ रहकर विकास कराने के साथ नगर में जो भी काम हो, जन उपयोगी काम हो, जन हितैषी काम हो और लोगों की समस्याएं और एक जीवन में जो एक स्तर बढ़े जीवन में, उस प्रकार के काम होने चाहिए। पर यूं कह सकता हूं कि कुछ बोर्ड बीजेपी का है लेकिन परेशान तो जनता हो रही है, उसका जवाब कौन है? बिल्कुल जनता परेशान हुई है। हमने हमारी तरफ से निश्चित रूप से बहुत प्रयास किए और बोर्ड, हमने चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन साहब को, नगर पालिका का हमारे अधिशासी अधिकारी जी को हमेशा हमने समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि विपक्ष का पार्षद होने के नाते हमारी कम सुनी गई, जबकि हमने यही कहा कि आप चाहे जैसा करें लेकिन जनता को तकलीफ नहीं हो, उस विकास का क्रेडिट आप लें, चाहे जो करें, मुझे कहीं नाम की और क्रेडिट की जरूरत नहीं, मैं जनता के लिए तत्पर हूँ और आप लोग विकास करें। पर फिर भी जैसा मेरा रहा है, एक नानेश कॉलोनी है मेरे वार्ड में, उसमें एक बालाजी का मंदिर है जिसमें हमने इंटरलॉकिंग के लिए मैंने प्रथम बोर्ड बैठक में उसका निवेदन किया था और 5 साल तक मैं करता रहा, लेकिन न जाने उन्होंने इस मंदिर में इंटरलॉकिंग के टेंडर भी हुए, फिर कैंसिल हुए, 3 बार टेंडर होकर कैंसिल हो गए, लेकिन काम नहीं हो पाया। उसी प्रकार से नानेश कॉलोनी की जो रोडें हैं उसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से उन रोडों का मेजरमेंट भी मैंने खुद नहीं किया। मैंने मेजरमेंट करके जेईएन साहब को ले जाके और सारा मेजरमेंट करके और उन रोडों का टेंडर करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर से मेरे सारे प्रयास कितनी बार करने के बावजूद ही नानेश कॉलोनी में एक भी 2, 3, 4 गलियां जितनी भी पूरी कॉलोनी के अंदर एक भी रोड नहीं बन पाई। ये मेरी बहुत बड़ी कमी रही है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि प्रयास के बावजूद अगर सफलता नहीं मिली है तो निश्चित रूप से मैं इस मामले में निराश हूं, हताश हूं। अगर नानेश कॉलोनी भी काम होता तो पूरे वार्ड में मेरा एक लोग भी खुश रहते और मेरा दिल भी खुश रहता कि हमने पूरे वार्ड में काम कराया। एकमात्र नानेश कॉलोनी में काम नहीं हो पाया, उसका मुझे अफसोस है। और जैसे पानी, जो आजाद चौक में पानी की जो बोरवेल लगी थी उसमें वहां से सारी चीजें हटा दी गई है, जब मोटर भी हटा दी गई, वहां की जो टंकी लगी थी वो भी हटा दी। 2 साल से पानी के लिए अब जनता परेशान हो रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास किया आपने? उसमें मैम वहां पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, बोरिंग था और पानी वगैरह सभी भरते थे, अच्छी व्यवस्था थी। पर वहाँ आसपास में उस बोरिंग के अंदर से या कुछ ऐसा कनेक्शन वगैरह कुछ कर दिया था लोगों ने, तो पानी जब भी मोटर चलती थी पानी लोगों के
लोग बाहर खड़े रह जाते थे और पानी अंदर से ही जमीन के अंदर से सप्लाई दूसरे घरों में हो जाती थी। और जब ये चीज पकड़ में आई तो उस बोरिंग को सही करने के लिए निकाला किया गया, और उसके अंदर क्या मोटर वगैरह कुछ फंस गई थी, तो निकालने के बाद कि इसको हम लोग पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के, और गंदगी रहती है प्लेटफॉर्म बना के और उसको ऊपर बनाएंगे। लेकिन ये काम भी तो 2 साल हो गए ना, बिल्कुल, ये काम भी नहीं बना, ये काम भी सारी बोरिंगें हुई है, पर ये बोरिंग में ये काम भी नहीं हो पाया है। और जनता पानी के लिए भी परेशान है वार्ड 24 में। वार्ड 24 में मैंने जब पार्षद बना उसके बाद से पानी की जो समस्या है उसके लिए बहुत प्रयास किए। कम से कम 20 के आसपास बोरिंग मैंने वहां करवाई है, पूरे वार्ड में 20 के आसपास बोरिंग कराई है। सभी जगह पानी है, सब नहीं है। जैसे जो चक्की वाले बाबा जो वाली गली है, ये हीरावास वाली गली, वो भी मोटर खराब पड़ी है, उसके पीछे वाली खराब पड़ी सर। मोटर तो ठीक है, टंकी भी नहीं है एक नहीं टंकी बहुत अच्छा पूछा आपने। मैंने टंकी और स्टैंड सारे नगर पालिका से टंकी और स्टैंड मैंने यहाँ से लिए, परमिशन लेके उठवाए और वार्ड में मैंने भिजवाए खुद व्यक्तिगत स्तर पर। लेकिन लोग में ऐसा है, मैं किसी की वो नहीं कहता, लेकिन लोगों को थोड़ा सा एक पर्सनल अपना लोभ कह सकते हैं कि भाई चीज़ सार्वजनिक है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि बोरिंग का पानी या सरकारी जो सुविधा है मेरे अकेले को मिल जाए। तो मैंने टंकी अधिकतर जगह बोरिंग पर टंकी यूँ नहीं लगी है कि लोगों की ये चाहत रहती थी कि भाई मैं खुद ही चालू करके मेरा खुद का काम हो जाए और फिर दूसरे। तो ये टंकियाँ भी वहाँ लोगों के पास पहुँची है, स्टैंड पहुँचे हैं। नगर पालिका ने भी प्रयास नहीं किए, और मैंने जो प्रयास किए हैं, लोगों की आपसी वो भावनाएं रहती है कि साहब टंकी की जरूरत नहीं है। पहले जब नहीं लगी होती है तब टंकी की जरूरत होती है, और जब टंकी भेजी तो साहब नहीं पानी कम आ रहा है और टंकी में पानी चढ़ेगा नहीं, फिर बोरिंग खराब हो जाती है। तो हम लोग क्या है कि नीचे से वो जो एक सिस्टम होता है, तो बोरिंग का बटन चालू किया और वहीं से उसको पानी भर लेते हैं और अपना काम कर चला लेते हैं। तो पिछले 5 सालों की बात करें तो अब जो आपने जब पार्षद रहे हैं तो उसमें आपने क्या जनता के लिए कार्य करवाए? बिल्कुल, मैंने मेरे वार्ड में 2 प्रमुख रोडें हैं, वो दोनों ही रोडें बनी हैं। नालियों का अभी काम हुआ है, लाइट वगैरह के लिए सारी सुविधा मिली है, और जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। और लगभग जो इन 5 सालों में वार्डवासी भी इस बात को समझ रहे हैं कि पार्षद ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं और काम भी हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, काम भी हुए हैं। जरूर विपक्ष का पार्षद मैं रहा हूँ, उस नाते मुझे सहयोग नहीं मिला बोर्ड का, और जब आप जानते हैं जब बोर्ड का सहयोग या नहीं मिलता है तो उस स्थिति में जो डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया रहती है थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। जनता का ये भी कहना है कि हमारे बीच पार्षद साहब आते ही नहीं है। नहीं, इस इल्जाम से मैं बिल्कुल असहमत हूँ कि मेरे को जहाँ तक ध्यान, मेरे वार्ड ही नहीं पूरे नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ के कोई भी व्यक्ति ने मुझे नगर पालिका कार्य के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए संपर्क किया है, मैं सहज उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ। और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारी बहनें बच्चे हों, उनको भी मैंने कभी बिना बात, ऐसा नहीं है कि आप आए मैं मिलूं नहीं मिलूं, मैंने उन लोगों को भी हमेशा ये प्रयास किया है कि उनके घर तक, उनके दरवाजे तक मैं पहुंचूं और उनका कहना है कि वोट लेने आए थे तब आए, उसके बाद हमने वापस देखा ही नहीं आपको। मैं लगातार घुमा हूं, आप और पूछ सकते हैं, हो सकता है कोई ये बात कहे, जनता है मेरी, जनता जनार्दन है, भगवान है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने तो पूरे वार्ड में घुमा हूं, हर एक व्यक्ति से मिला हूं। हो सकता है किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई हो इन दरमियान में, और जनता को तो अपने को कहने का हक है। दूसरा, जैसे रोडों की भी स्थिति गंभीर है, पानी के लिए भी समस्या है, और जो अब नालियों की व्यवस्था है तो भी सही नहीं है। जैसे लोगों के घरों में पानी जा रहा है, उसमें आप रोड की बात कह रहे हैं, मैंने सीसी रोड भी लगभग सभी जगह बनवाई है। जहाँ नहीं बनाया मैंने अपनी कमी को स्वीकार कर लिया कि नानेश कॉलोनी में मेरे इतने प्रयास के बावजूद भी रोड नहीं बनी। अब नालियों के बारे में बताओ। नालियों की एक बहुत बड़ी बात है, मैं बिल्कुल अच्छा आपका ये प्रश्न है। हम लोगों ने लगातार नालियों के लिए, साफ सफाई के लिए बरोबर हमने बोर्ड में भी ये मुद्दे उठाए हैं, और आपस में भी जब भी हमारी चर्चा रही है वाइस चेयरमैन साहब से, हमने लगातार प्रयास किए। लेकिन ये कहा जाता रहा है कि नालियों का जो काम है उसके लिए प्रॉपर इनको कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं मिलता है। और या जब भी मैंने क्या पूरे नगर के लिए जहाँ पर भी नालियों का काम क्यों नहीं मिलता, आपने कभी उनसे पूछा क्यों नहीं मिलता? ये पूछने का भाई टेंडर के यार ठेकेदार टेंडर तो ले रहे हैं या डाल रहे हैं, और फिर वापस जब टेंडर हो जाते हैं फिर काम नहीं कर पा रहे। तो नालियों का वर्तमान में तो इन 5 सालों में ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि अधिकतर जगह पर पूरे नगर में
नालियों का मुझे नहीं लगता कहीं कोई टेंडर हुए हो, और टेंडर हुए तो भी कैसे काम हुए ये आप भी देख रहे हैं। नालियों से तो पूरा नगर त्रस्त है, बाढ़ ही नहीं पूरा नगर त्रस्त है। और मेरी तो पार्षद नहीं रहने के बावजूद भी ये इच्छा है कि जितने नगर की जितनी क्रॉसिंग नालियाँ हैं और जितनी भी ये, इनमें क्या है कि आज की तारीख में बच्चियाँ महिलाएं स्कूटी चलाती है, अब उस क्रॉस से निकलना एक जानलेवा रहता है, बहुत डर रहता है, बड़ी परेशानी है। तो मेरा तो निवेदन है नगर पालिका बोर्ड से, प्रशासन से, कि भाई जितना भी हो, जब तक जो संभव हो, इन क्रॉसिंग को तो आप लोग जनहित में निश्चित रूप से सही करवा देवें। ये मेरा पुनः एक प्रार्थना है, निवेदन है नगर पालिका बोर्ड से, प्रशासन से। धन्यवाद। जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।